हिंदी हरकुलिस में जो वॉइस ओवर है, जो डब किया है, वो सोनू सूद साहब ने किया है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे का जो मकसद है वो यही है कि वो इस कैरेक्टर के बारे में, साथ ही साथ इस डबिंग के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट सब मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था और इंग्लिश की डब फिल्म देखते थे तो हमेशा भाषा बड़ी विचित्र लगती थी कि यार बहुत शुद्ध संस्कृत का यूज होता था और आप जो विजुअल्स देख रहे हैं वो उसके साथ मैच नहीं करते। तो मैं जब इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया तो मैं उन्हें वही बोल रहा था कि कम से कम हम लोग भाषा सिंपल रखेंगे ताकि लोग रिलेट कर पाए। और जितना भी डब किया है काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। और ख़ासकर विजुअल्स देख के और आई थिंक इट गिव्स यू अ किक कि आप सही जा रहे हैं। बैठ जाता हूँ मैं। हाँ जी, गाड़ी में तो आग लगी थी, दूसरी गाड़ी से आया हूँ, दूसरी एक गाड़ी तो वहीं खड़ी हुई है। देखते हैं। आई थिंक लकी इनफ कि नुकसान नहीं हुआ किसी का, बट हाँ गाड़ी तो खत्म हो चुकी है। मुझे धर्म जी याद आते हैं। आई थिंक धर्म जब maybe Salman will look very nice playing Hercules. I think he has got the personality to play Hercules well. हाँ, Hercules को छोड़कर बट अच्छा लगा। हैप्पी न्यू ईयर। आई थिंक एवरी रिस्पांस बहुत अच्छा है, सब लोगों ने पसंद किया है। आई होप और मुझे बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट जरूर और भी अच्छा होता है। आई एम श्योर कि आवाज सुनकर शायद कोई डायरेक्टर कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर की घंटी बजे और बोले कि चलो इसके साथ भी बनाते हैं। यू नेवर नो। नहीं ऐसा नहीं, हॉलीवुड आई थिंक बॉलीवुड में भी क्यों ना बने। आई थिंक हमारा बॉलीवुड भी आज हॉलीवुड से कम नहीं है। आई थिंक वी आर मेकिंग ग्रेट फिल्म्स, बट एज लॉन्ग एज यू गेटिंग गुड रोल्स टू प्ले, व्हाई नॉट। Come again once. Sorry, missed it. Sorry, come again. एक बार वापस से। मैंने इनफैक्ट मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा मुझे अप्रोच किया गया इसके लिए तो मैंने फिल्म के काफ़ी विजुअल्स देखे, बहुत कमाल के लगे मुझे। और मेरा एक ही सवाल था कि यार हम लोग भाषा, मुझे पता नहीं था कि कैसी है, पर मैंने यही बोला कि भाषा थोड़ी सिंपल रखेंगे ताकि हम लोग रिलेट कर पाए। और आज भी जब हम डब करते हैं फिल्म को तो काफ़ी चेंजेस लेके आते हैं जो हिंदी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ताकि मैं हमेशा ऐसा देखता हूँ कि अगर मैं एज एन ऑडियंस वो फिल्म देख रहा हूँ, डब इंग्लिश फिल्म देख रहा हूँ, तो मैं रिलेट कर पाऊँ, मुझे कुछ अटपटा ना लगे, कुछ ऐसे शब्द जो मुझे लगता है कि शायद मैं भी अपनी निजी जिंदगी में नहीं बोलता हूँ, तो हरक्यूलिस कैसे बोलेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं बीच में कॉम्प्रोमाइज करके जो हमारे स्क्रिप्ट डायरेक्टर हैं उनके साथ कुछ ऐसे लाइंस बना लें जो लोगों को डेफिनेटली पसंद आएंगे। जी I would say I've always been a huge fan of Sylvester Stallone. मुझे लगता है कि मैं उनकी फिल्में देख के मैं काफ़ी इम्प्रेस रहा हूँ और आई थिंक मैंने एक्सरसाइज भी उन्हीं को देखकर शुरू की थी। उनकी अगर कोई भी फिल्म बने एंड आई वुड लव टू डब इट। या डेफिनेटली आई फील कि एक तो बजट सबसे बड़ी चीज़ है। इतने
नहीं, बट आई थिंक प्रोडक्शन बजट अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है. आई थिंक दे आर ह्यूज और इंटरनेशनल मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है और हमें थोड़ा वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए. और फिर भी आई थिंक प्रिपरेशंस जो हैं बहुत समय लगाते हैं वो लोग फिल्म बनाने में. 5-6 साल का प्री प्रोडक्शन होता है. हम लोग यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एक्टर्स भी बिजी हैं और आई थिंक स्क्रिप्ट लॉक हो ना हो, अगर एक्टर डायरेक्टर रेडी है तो कहानी शुरू हो ही जाती है, तो प्री प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. आई थिंक नहीं ले पाएगा. फ्रैंकली स्पीकिंग प्रैक्टिकल नहीं है यहाँ पे. सब लोगों को जल्दी खत्म करके जल्दी अगली फिल्म शुरू करनी है. तो आई थिंक वो जो कॉन्सेप्ट है अभी तक तो नहीं आया है. मे बी इन फ्यूचर इट मे कम. पहले तो मैं बड़ा नहीं मानता हूँ अपने आप को. शुरुआत ही है, बट लाइक आई सेड मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट थी. मुझे लगा कि एक ऐसी फिल्म जिसके साथ मैं रिलेट कर पाऊँ. मैंने भी सबसे पूछा गिरीश से, दीपक जी से कि मैं क्यों, बट आई थॉट कि मे बी आप फिटनेस की तरफ आपका एक इंक्लिनेशन है और लोग रिलेट कर पाएंगे हर्क्यूलिस के साथ. फिर एक वॉइस लोग पहचानते हैं जो थोड़ी बहुत फिल्म्स की हैं, तो उसके कारण एक कनेक्शन ज़रूर था. बट लाइक आई सेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैं वो विजुअल्स देखता हूँ मैं कनेक्ट कर पाऊँ. अगर मैं दौड़ रहा हूँ किसी के साथ लड़ने के लिए तो मैं वो फील कर पाऊँ स्क्रीन पे. और जब तक वो फिजिकलिटीज़ नहीं मिलेंगी तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बन नहीं पाएगा. आई वुड से दैट माइट बी द रीज़न फॉर दैट. उसकी खासियत मुझे जैसे आपने बोला कि कहानी की, आई थिंक मैंने आजकल देखा, आई थिंक आप सब लोगों ने रियलाइज किया होगा कि इमोशंस बड़े कमाल के आजकल हॉलीवुड में देखने को मिल रहे हैं. आई थिंक वो कहीं ना कहीं इंडियन इमोशंस को भी खूब यूज करते हैं. मैंने इसमें हर्क्यूलिस का भी एक एंगल है कि किस तरह वो जब उसे अपने राज्य से निकाल दिया जाता है और किस तरह अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको जीतने के लिए वो वापस आता है और लड़ता है उसके लिए. तो आई थिंक हमारी हिंदी फिल्म्स में भी ऐसा बहुत कुछ होता है कि हीरो को निकाल दिया जाता है और वो तैयार होकर वापस अपने प्यार को जीतने के लिए आता है. आई थिंक हर्क्यूलिस के अंदर भी वो एंगल है. और आई वुड से खासकर जब मैं बोलता हूँ कि इमोशंस की बात, बट अब अभी अपने को हम लोगों को देखने को मिलता है कि हॉलीवुड के अंदर वो इमोशंस हर फिल्म में कहीं ना कहीं दिखाते जरूर हैं. ऑफ कोर्स मैंने हमेशा कोशिश की, मैंने हमेशा प्रोड्यूसर्स को बोला, बट फ्रैंकली स्पीकिंग एक आवाज़ मिल गई जो मेरे साथ काफ़ी मिलती थी. रवि जिन्होंने डब की थी मेरी वॉइस. और मुझे याद है कि जब उन्होंने डब की तो इनफैक्ट ही कॉल्ड मी, ही सेड कि मैंने बहुत सारी फिल्म्स डब की हैं बट अरुंधति मुझे बहुत मुश्किल हुई क्योंकि प्रोड्यूसर का एक ही रेफरेंस था कि सोनू की आवाज़ को पकड़ो, सोनू की आवाज़ को पकड़ो. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक आपस में सिमिलैरिटी है वॉइस में, तो इसलिए वो थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं कि इधर यहाँ शूटिंग में बिजी हो जाते हैं तो भैया आप डब कर दो, सो एटलीस्ट वो डेट्स यहाँ शूटिंग में काम आ जाती है. तो आई थिंक वो थोड़ी सी चीटिंग चल रही है फिलहाल, बट आई लव टू डब सून. Very soon, in fact, in Jodha Akbar I did a bit of it. उसमें भी घोड़े दौड़ाए और तलवारों के साथ लड़ाई लड़ी थी. But like I said, it's all historical movies काफी मुश्किल होती हैं. I've realized while shooting for Jodha Akbar, but जब हम देखते हैं ऐसे visuals को तभी हमें we get that kick कि यार क्या कमाल शूट किया. But I think there's lots of effort that goes behind it. So I really respect all the filmmakers who think make. Now, Karen, definitely, because it's my film now. I've been related to it. But like I said, whatever I saw, I think it was way beyond what I actually thought. Yeah, I've read, Kellen, I remember when he was approached for this role and he really wanted to go really big for this role of Hercules, and his director said, I don't want you to be really big, just work on your abs,
I want very, very fit abs, and just do that. So if you see actually Hercules, he's not that big, if you talk about, we have seen other periodic films also. He's lean and fit on his abs. So I was reading through his, preparations that had gone through while preparing for Hercules. So I think, it's high time we all actors also start working that hard for our films. In India, I think Mughal Azam is one which really connects me to, and I feel really proud to be part of the industry. I think Twilight is one which I think that's one reason for him to get this film also. But like I said, inspire जरूर किया fitness के लिए, but मैं भी खैर exercise करता है, ऐसा नहीं कि मैं इनको देख के मैंने fitness शुरू किया या six packs बनाने शुरू किए. But like I said, I was going through his preparation for the role, and I think these guys get time. मुझे याद है कि वो बोलते हैं कि अगर आपको 6 महीने सब काम छोड़ के सिर्फ फिजिक बनानी है, so you're paid for those 6 months कि आप भैया घर बैठे काम एक्सरसाइज करें और you get paid for it. So I think that's what Hollywood is. मैंने एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं है कैश का पोस्टर, बट हाँ कुछ तिजोरी से निकलने का मुझे बताया जरूर था किसी ने, बट आई एक्चुअली विजुअली आई हैवंट सीन इट. बट बहुत सारी फिल्में होती है जिसमें 3-4 हीरो खड़े होते हैं, आई थिंक, बट स्टोरी बिल्कुल अलग है कैश से. कैश इज अ ग्रेट फिल्म, बट पोस्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता. आई थिंक चेहरे अलग हैं, कहानी अलग है, और कहानी बताने का तरीका अलग है. तो एज लॉन्ग एज पीपल एंजॉय इट एंड दे हैव लव्ड वाचिंग इट, so I think we are happy. I think it's too early to talk about it. वक्त है बहुत हैप्पी न्यू ईयर में आने में, लेकिन I think moral responsibility as an actor भी कि क्यों भैया अभी तो वक्त है, अभी काहे को बात करना है यार. I would say Ashutosh Gaurikar and Sanjay Leela Bhansali. Thank you so much, sir.